अमली इकदाम किए, वो तो बातों तक महदूद नहीं है, हम सारे बातों तक महदूद हैं। फ़लस्तीन के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई है, इसको देखते हुए बाज़ लोग तो बिल्कुल ही ना अजीब ही उनकी एक तासुरात हैं और अजीब ही बातें हैं कि जी ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ाना सी बात है, आपने जाकर एक बंदे को छेड़ दिया है, ना आप उसका कुछ कर सकते हैं, ना कुछ बात है, जो है आप जो है बेवकूफ़ाना एक कार्रवाई कर बैठे हैं और अब इतनी दुनिया मर रही है और फलां है। पहले वो दुनिया बड़ी आज़ादी के साथ घूम रही थी, पहले उनके हालात बड़े अच्छे थे, रोज़ बरोज़ थोड़े थोड़े करके मार रहे थे, अब ज़रा ज़्यादा उन्हें वो कर रहे हैं, लेकिन उनको भी तो कुछ तकलीफ़ पहुँची है ना। तो ये जो डरपोकों वाले फैसले हैं ना और जाहिलों वाली और गैर हकीमाना सोच वाले जो फैसले हैं ना, ये नहीं इंसान को करने चाहिए कि जी ऐसे नहीं है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नुसरत आती और फलां और ये जब तक पूरी उम्मत मुस्लिमा एक जगह पर नहीं आएगी और ये जो है ना 50 ममालिक का इत्तेहाद जो है उसको खड़ा हो जाना चाहिए और फलां, सारे ऐसे अल्लाह माफ़ करे कि डमी किस्म की हुक्मरान बैठे हुए हैं और डमी किस्म की हुकूमतें हैं और बिके हुए मामलात हैं और कर्ज़ों के बोझ तले दबा दबा के कौमों को ऐसा रखा हुआ है कि वो सांस लेने के काबिल नहीं अपनी, वो किसी से जंग क्या लड़ेंगे। ऐसे में अगर अल्लाह के कुछ बंदे अल्लाह के दीन के लिए अपने जान माल सब कुछ दाव पर लगाकर एक चीज़ को जिंदा रखे हुए हैं ना, तो इंसान कम से कम उनके लिए दुआ करे और कुछ नहीं कर सकता। अपनी बुज़दिली अपनी जगह है, हम तो कुछ नहीं कर रहे अपनी बुज़दिली में, लेकिन जो कर रहे हैं उनको अपने जैसा बुज़दिल बनाने की कोशिश तो ना करें। वो तो अल्लाह की तरफ से एक फ़ैसले पर हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हर दौर में ऐसा होता है, अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं अगर ऐसा ना हो ना तो ज़मीन फसाद का शिकार हो जाए, फिर तो बड़ा आसान है उनके लिए, आज एक कल दूसरा परसों तीसरा, एक एक करके हमने देखा है ये पिछले 20 साल के अंदर मजबूत तरीन मुसलमान हुकूमतें बर्बाद होकर रह गई। क्या हमने इराक का हाल नहीं देखा? क्या हमने शाम की सूरत हाल नहीं देखी? क्या हमने यमन की सूरत हाल नहीं देखी? और आहिस्ता आहिस्ता हम अरब दुनिया के एक एक मुल्क की सूरत हाल नहीं देख रहे कि या तो वो बिल्कुल उनके रंग में रंगने को तैयार हो गए हैं और अपना आप सब कुछ छोड़कर पीछे बैठने को तैयार हैं, और या फिर ये कि जो थोड़ा सा उनको आंखें दिखाने वाला था उसको उन्होंने मिलियामेट करके रख दिया और बाकी इंतजार करें जी अभी हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ ना, इसलिए अभी तक तो हमारे पास आग नहीं पहुंची इसलिए हम महफूज हैं। तो अगर ये आग इस तरह जलती रही तो ये तो सबके घरों को जलाएगी। इसलिए बाज़ मौक़े ऐसे होते हैं जब अल्लाह की तरफ से कुछ लोग उस पर कोई काम कर बैठे ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नुसरत और मदद आती है। बाकी उम्मत का काम यह है कि वो उनका मुआविन बने। असल काम तो ये था कि सारे उठते। वो जो इसराइल जिसका जो है ना जिसकी नाजायज़ औलाद है अमेरिका, वो तो बाप फ़ौरन पहुंच गया वहाँ पे, उसने तो जंगी बेड़ा भी भेज दिया, उसने अपना वजीर भी भेज दिया, सारा कुछ कर दिया। उन्होंने तो अमली इकदाम किए, वो तो बातों तक महदूद नहीं है, हम सारे बातों तक महदूद हैं। अब अभी एक इजलास बुला रहे हैं, अभी कल परसों दूसरा इजलास बुलाएंगे, फिर जो है ना वो उसकी मजम्मत करेंगे और मजम्मत के बाद कहेंगे जी चलो चलो हम आपकी मुज़ाकरात करवा देते हैं और बैठ के जो है ना ये कैदियों के तबादले शबादले कर लो और सब कुछ कर लो।